नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा था इसके बारे में बताने वाले हैं और जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान समेत देश के 7 नामों की कहानी भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया दैट इज़ द भारत यानी कि इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द से ही रखने पर विचार कर रही है। इंडिया नहीं भारत पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। पहले से ही संविधान से इंडिया शब्द को हटाने पर जोर दिया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने की अपील की है। यहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र में भारतीय संविधान से इंडिया शब्द हटाने से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। ऐसे में हम सब के लिए देश के नाम के पीछे की यात्रा को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे पड़े देश के नाम। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के नाम अलग अलग लिखे गए हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हेमवरस, अजनाभवरस, आर्यव्रत। तो वहीं अपने ज़माने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए हैं, लेकिन इसमें भारत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं निहित हैं। विष्णु पुराण कहता है कि जब ऋषभदेव ने नग्न होकर गले में बाट बांधकर वन प्रस्थान किया था तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकार दिया और जिससे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया था। हम भारतीय आम बोलचाल में भी इस तथ्य को बार बार दोहराते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा पूरा राष्ट्र बसता है। ये भारत का एक छोर से दूसरा छोर है। इसे लेकर और भी कई दावे किए जाते हैं। पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार भरत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम पर भारत नाम माना जाता रहा है। एक मान्यता यह भी है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया था। वहीं भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। एक दावा यह भी है कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका या हिस्सा होता है। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। श्री रामचरितमानस के अनुसार भरत ने राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज किया था, लेकिन कभी खुद राजा नहीं बने। उनके त्याग और अपरिमित प्रेम ने उन्हें एक महान राजा बनाया। उन्हीं के नाम पर देश का नामकरण हुआ। वहीं एक मान्यता यह भी है कि नाट्यशास्त्र में जिन भरत मुनि का जिक्र है उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया था। राजऋषि भरत के बारे में और भी बताया जाता है कि जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा काफ़ी प्रचलित है। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। भरत नामकरण के आधार सूत्र जैन परंपरा में भी मिलते हैं। अब चलिए जानते हैं भारत को इंडिया नाम कैसे मिला। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया गया। यह इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहने में मुश्किल लगता था और इंडिया कहना अंग्रेजों के लिए काफ़ी आसान था। तभी से भारत को इंडिया कहा जाने लगा था। अब जानते हैं इंडिया शब्द हटाने के मांग के पीछे क्या कारण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया दैट इज़ द भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द रखने पर ही विचार कर रही है और साल 2020 में भी इसी तरह की कवायद शुरू की गई थी। संविधान से इंडिया शब्द को हटाने के लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है और इसलिए इसको
हटाकर भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता, खास तौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोध कराने वाला होगा। हालांकि तब कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही संविधान में भारत नाम ही कहा गया है। नाम के पीछे राजनीति। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया नाम से बन गया है। इसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इस अलायंस के बनने के बाद से ही जिस तरह से सत्ताधारी पक्ष के लोग इंडिया शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं, इसलिए इंडिया को लेकर संवैधानिक मान्यताओं पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब बात करते हैं कि उस नाम की जो गंगा जमनी तहजीब की निशानी के तौर पर भारतीय एकता और अखंडता का गौरव बखान करता है। यह नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का जो नाम है, मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए थे तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया था, और वो लोग स अक्षर से उच्चारण को है बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हुआ। इसी से मुल्क का नाम हिंदुस्तान हो गया। इसके पीछे कालांतर में हिंदू शब्द से हिंदुस्तान का जिक्र होने लगा। जम्बूद्वीप की कहानी। कहा जाता है कि जम्बू पेड़ की वजह से जम्बूद्वीप नाम भारत को दिया गया था। विष्णु पुराण अध्याय 2 में जम्बू वृक्ष के फलों को हाथियों जितना बड़ा बताया गया है, और जब वे सड़ जाते हैं और पहाड़ों की चोटी पर गिरते हैं तो उनके व्यक्त रस से रस की एक नदी बन जाती है। उस नदी या जगह को परिभाषित करने के लिए जम्बूद्वीप नाम दिया गया था। भारत खंड। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण सहित कई अन्य भारतीय ग्रंथों में भारत खंड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है भारत का भाग, यानी भारत की भूमि को बताने के लिए भारत खंड कहा गया था। आर्यव्रत। कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। वो समुद्री रास्ते से यहाँ पहुँचे और आर्यों द्वारा इस देश को बसाया गया था। इसकी वजह से इस देश को आर्यव्रत या आर्यों की भूमि कहा गया था। हिमवर्ष। हिमालय के नाम पर भारत को पहले हिमवर्ष भी कहा जाता था। वायु पुराण में कहीं एक जगह में जिक्र मिलता है कि बहुत पहले भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था। दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।